28 फरवरी 2026 की सुबह पश्चिम एशिया का इतिहास हमेशा के लिए बदल गया। ऑपरेशन रोरिंग लायन के तहत एक ऐसी मिसाइल दागी गई जिसने दुनिया की सबसे सुरक्षित मानी जाने वाली जगहों में से एक तेहरान के पास्चर स्ट्रीट परिसर को मलबे में तब्दील कर दिया। निशाना थे ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्ला अली खामनेई। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम S-300 और पावर 373 को भनक तक नहीं लगी। आखिर वो कौन सा हथियार था जिसने जेनिथ ब्लाइंड स्पॉट का फायदा उठाकर अंतरिक्ष की सीमा से हमला किया? आज हम बात करेंगे इजराइल की सबसे घातक एयर लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल ब्लू स्पैरो के बारे में। ब्लू स्पैरो की कहानी किसी फिल्म जैसी है। इसे शुरुआत में हमला करने के लिए नहीं बनाया गया था, बल्कि इजराइल के खुद के एरो डिफेंस सिस्टम का परीक्षण करने के लिए बनाया गया था। राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम ने इसे एक टारगेट मिसाइल के रूप में विकसित किया था, ताकि यह दुश्मन की सहाब 3 जैसी मिसाइलों की नकल कर सके। लेकिन 1991 के खाड़ी युद्ध के अनुभवों ने इजराइल को सिखाया कि केवल बचाव काफी नहीं है। धीरे धीरे इस डमी मिसाइल को एक आक्रामक बंकर बस्टर हथियार में बदल दिया गया। आइए इसके टेक्निकल डेटा को समझते हैं। ब्लू स्पैरो एक एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी लंबाई 6.5 मीटर और वजन लगभग 1.9 टन है। इसे F-15 ईगल जैसे फाइटर जेट से स्टैंड ऑफ दूरी यानी दुश्मन की सीमा में घुसे बिना ही बाहर से लॉन्च किया जाता है। इसकी मारक क्षमता 2000 किलोमीटर तक है। टर्मिनल फेज में इसकी गति मैक 5 से 10 के बीच होती है, यानी हाइपरसोनिक। इसके सबसे बड़ी ताकत है इसका क्वासी बैलिस्टिक ट्रेजेक्ट्री। यह सीधे अंतरिक्ष की सीमा यानी 100 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाती है और फिर वहां से 90 डिग्री के एंगल पर सीधे टारगेट पर गिरती है। अब सवाल उठता है कि बेहतरीन रडार इसे क्यों नहीं देख पाते? इसके 2 मुख्य कारण हैं। पहला है जेनिथ ब्लाइंड स्पॉट। दुनिया के अधिकांश रडार क्षितिज यानी होराइजन को स्कैन करते हैं। जब कोई मिसाइल सीधे ऊपर से 90 डिग्री पर आती है तो वह रडार के डेड जोन में होती है। दूसरा कारण है इसका MARV तकनीक यानी मैन्यूवरेबल री एंट्री व्हीकल। यह मिसाइल सीधे पत्थर की तरह नहीं गिरती है, बल्कि गिरते समय इसके छोटे थ्रस्टर्स इसे जिगजैग करने की अनुमति देते हैं। इससे कोई भी इंटरसेप्टर कंप्यूटर इसकी सटीक लोकेशन कैलकुलेट नहीं कर पाता। इसके अलावा इसकी हाई स्पीड के कारण इसके चारों ओर प्लाज्मा की एक परत बन जाती है, जो इसे रडार के लिए लगभग अदृश्य बना देती है। 28 फरवरी के हमले में इजरायली साइबर यूनिट्स ने पहले ईरान के संचार व्यवस्था को ठप किया। इसके बाद कई ब्लू स्पैरो मिसाइलों से एक साथ हमला किया। इस सफलता के बाद इजराइल ने इसके एडवांस वर्जन गोल्डन होराइजन की भारत को देने की पेशकश की है, बल्कि इसका निर्माण भी भारत में करने को तैयार है। अगर भारतीय वायुसेना इसे अपने सुखोई 30 MKI बेड़े में शामिल करती है तो भारत के पास डीप स्ट्राइक की ऐसी क्षमता होगी जो चीन और पाकिस्तान के किसी भी एयर डिफेंस को दरकिनार कर सकती है। ब्लू स्पैरो का सफर एक टेस्टिंग टारगेट से शुरू होकर एक डिकैपिटेशन हथियार तक पहुंच गया है। इसने साबित कर दिया है कि आधुनिक युद्ध में जीत उसकी होती है जो फिजिक्स और ट्रेजेक्ट्री का सही इस्तेमाल करना जानता है।